नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और देश में लागू होने वाले यूजीसी जिससे कि देश में एक आक्रामक हलचल जैसी मची हुई है। आइए जानना चाहते हैं कि युवा वर्ग इस बारे में क्या कहता है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है। यूजीसी का ये जो परिवर्तनशील कानून जो कि लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कहा गया और जिससे देश में एक बहुत ही आक्रामक हलचल सी मची हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो पहले था वो विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, छात्रों को बेहतर बनाने के लिए था। लेकिन आज का जो यूजीसी है उससे कहीं न कहीं जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो कहीं न कहीं हम SC/ST के शिकार हो जाएंगे, कहीं हमको जेल न जाना पड़े। ये भय का माहौल है और जिससे पूरे सामान्य वर्ग में जो है एक अफरा तफरी मची हुई है। लोग जगह जगह इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा SC/ST का शिकार न हो जाए, तो यूजीसी में SC/ST का प्रावधान पहले से लागू था और इस समय जो एक नई शब्दावली एड ऑन की गई है उसको कहा जा रहा है OBC। तो लोगों का कहना है कि जब से OBC का नाम आया है तब से स्वर्ण वर्ग कुछ ज्यादा ही परेशान है, सवर्णों में बहुत ज्यादा ही आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए, SC/ST और OBC को उसमें जोड़ दिया गया। सामान्य वर्ग के भी लोग वहां पे पढ़ने जाते हैं, उनके साथ भी शोषण होता है। तो उनके साथ शोषण होगा तो वो कहाँ जाएंगे? पहले से ये लागू हो जा रहा है कि अगर सामान्य को पहले से लोग अपराधी मान ले रहे हैं कि अगर कोई उससे गलती हो गया, कहीं हंस दिया, कहीं बोल दिया, तो किसी को बुरा लग गया तो वो जाकर के शिकायत करेगा तो उसको अपराधी मान लिया जाएगा। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बना है कि वो कहाँ जाएंगे, अपनी शिकायत कहाँ कहेंगे, कैसे वो बचेंगे। ये एक माहौल जो है पूरे समाज में जो है चल रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ये सवर्ण वर्ग ही कह रहा है इस चीज, जैसे ही ये कानून लागू हुआ है इसके तुरंत विपक्ष में खड़ा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सनातनी हैं और सनातन का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं मोदी योगी जी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे काले कानून को पारित करके कहीं न कहीं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण के लोग हैं, वो कहीं न कहीं डरे हुए हैं। मैं मोदी जी से, योगी जी से और राष्ट्रपति महोदया जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस पे सुधार लाया जाए। हम लोग को पहले से ही निर्दोषी न साबित कर दिया जाए, इस पे विचार करके इस कानून को पारित न होने दिया जाए। सवर्णों की दबंगई बहुत दिन से ये झेलता हुआ समाज आ रहा था और जैसे ही उनकी दबंगई पे रोक लगाने का कानून आया है तब से यह वर्ग बहुत ही ज्यादा छटपटा गया और इसका विरोध कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ है कि सवर्ण दबंगई करते थे? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वहां पे पढ़ने जा रहा है, सभी लोग एक टेबल पे बैठ करके, कभी कहीं किसी के अंदर ये भावना नहीं थी कि नहीं वो SC/ST है, वो OBC है, वो समान वर्ग के है। शिक्षा में सभी के अंदर ये समानता था, लेकिन कहीं न कहीं ये यूजीसी काला कानून आने की वजह से कहीं न कहीं ये भेदभाव बढ़ रहा है और इस पे विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यह इतने ज्यादा जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि इसको जटिलता से लागू किया जाएगा कि आपके विरोध प्रदर्शन का सरकार तक कोई प्रभाव पड़ेगा? जरूर प्रभाव पड़ेगा। हम लोग मजबूती के साथ अभी कल 29 जनवरी को हम लोग वेस्ली इंटर कॉलेज में जितने भी सवर्ण लोग हैं सभी लोग एकत्रित होकर के और DM साहब के माध्यम से हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, लेकिन इस काले कानून को पारित नहीं होने देंगे। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? पार्थ द्विवेदी नाम है हमारा। पार्थ द्विवेदी, ये जो यूजीसी कानून को लेके देश में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है, इसके बारे में आप यूजीसी के बारे में कहना क्या चाहते हैं? ये जो कानून आया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सवर्णों के विरोध में पूरा भ्रष्ट कानून है। इसको लागू करना मतलब है कि सवर्णों को एक प्रकार से आत्महत्या की अनुमति दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, चाहे हमारे घर का बेटा हो, चाहे OBC का बेटा हो, चाहे SC का बेटा हो, सबके घर के बेटे एक ही समान होते हैं और वो वहां पढ़ने जाते हैं, ना कि वहां पे भेदभाव करने जाते हैं, ना गुंडई करने जाते हैं, ना बदमाशी करने जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उठा लीजिए, वहां के चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, DU यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, हम लोग कितने मतलब क्रूर हैं। ये BHU की दीवारें 3 दिन पहले बताएंगे कि ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पे। क्या हम लोग लिखे हैं? ये गुंडई कौन कर रहा है? ब्राह्मण तो लिखने जाएगा नहीं, सवर्ण तो लिखने जाएगा नहीं। JNU में जाके देख लीजिए, भारत बनिया ठाकुर बनिया बाभन भारत छोड़ो,
ये नारे कौन लगा रहे हैं? यही लोग, जब ये लोग नारे लगा रहे हैं तो कल हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाने में इनको कितनी समय लगेगा? ये बताइए, 10 साल के लिए आरक्षण पारित हुआ था और उसको घींच के ये लोग लाए अब तक, उससे जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? इनका तो कहना है कि इस कानून को कांग्रेस ने पारित किया था, हमने थोड़ी पारित किया तो था। कांग्रेस क्यों बढ़ाई? ये राजनीतिक है ना, राजनीतिक एक तरीके का विद्वेष है। क्या ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से और उसके बाद आ जाइए हमारे लाला समाज के लोग हो गए, क्या इनसे किसी का प्रेम नहीं है? क्या हमारे पास संख्या नहीं है? 40 से 45 से 50 करोड़ आबादी हमारी है सवर्णों की। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और हम लोग थमने वाले नहीं हैं। अभी तो केंद्र सरकार की पार्टी का प्रोपोगंडा था कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, भारत देश हिंदू देश है, हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। और हिंदुत्व में ही इतनी बड़ी फूट अगर पड़ेगी तो इसका आने वाले चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले चुनाव पे बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हमारे बाप दादा सनातनी थे और हम लोग भी सनातनी हैं। हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग जहां पे खड़े रहेंगे कर्ण की तरह अडिग रहेंगे, वहां से हटने वाले नहीं हैं। अगर किसी भी प्रकार से हमारे समाज के ऊपर आंच आएगी तो हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम को लेके भारत में राजनीति हो रही थी, अब हिंदू हिंदू में फूट डाल के भारत में राजनीति की जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम पे कभी राजनीति नहीं थी, हिंदू मुस्लिम पे लोग राजनीति करवाते हैं। आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम करते नहीं है। ये यूजीसी ग्रांट जो नियम आया है, ये शुद्ध रूप से सवर्ण विरोधी नियम आया है। इसमें हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए ये क्या पढ़ने जाएंगे जब वहाँ पे उनको सीधे केस ही लगनी है? तो सवर्ण भी तो आपकी हिंदू जाति के ही हैं? सवर्ण हिंदू जात के हैं तो सवर्ण ओबीसी भी हिंदू जाति के हैं? बिल्कुल हिंदू जात के तो हैं। ये हिंदू हिंदू में ही तो फूट पड़ रही है। ये फूट नहीं पड़ी है, हम लोग को सीधे सीधे नीचा दिखाने के लिए कानून लाया जा रहा है। ये कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आपको लगता है आपकी बात संसद तक जाएगी? हमारी बात संसद तक जा रही है, हम लोग संसद तक पहुंचाएंगे। और इस कानून को आप लागू होने से पूर्णतः आपका प्रयास होगा, आप रोकेंगे? हम लोग एकदम अपने से एक ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग इस कानून का विरोध करेंगे और इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक जो केंद्र सरकार को आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, आप ही श्रमण वर्ग जो सपोर्ट कर रहा था कि केंद्र सरकार हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो क्या इस कानून को आने के बाद जो आपका ये विरोध प्रदर्शन है ये क्या रंग लाएगा? हम कैसे केंद्र सरकार को, मान लो इसका ये यूजीसी का जो कमेटी बनी है उसके हेड तो दिग्विजय सिंह है, वो भी तो सवर्ण समुदाय से ही आते हैं, तो क्या उन्होंने अपनी कौम को ही नीचा दिखाने के लिए इतने बड़े कानून को लागू किया? क्या इसमें उनका कोई पॉलिटिकल फंडा है जिसको वो साबित करना चाहते हैं? अब उनका कौन सा पॉलिटिकल फंडा है नहीं, लेकिन इसमें तो शुद्ध रूप से दोषी दिग्विजय सिंह है और पूरी कमेटी है। जो 17 लोगों की कमेटी बनी है, शुद्ध दोषी वही लोग हैं। तो इस पे आपका क्या कहना? आपका छात्र संघ इस पे कितना बड़ा आंदोलन कर सकता है कि इसको रोका जा सके, जैसा कि अरावली पर्वत पे पूरे देश ने उसको रोक दिया और संसद से पास नियम को वापस करना पड़ा? हमारा भी पुरजोर प्रयास है कि ये भी नियम हमको वापस कराना ही है, चाहे संसद से वापस हो, चाहे हाई कोर्ट से वापस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से वापस हो। हम इस नियम को वापस करा के ही दम लेंगे। जैसा कि इन सभी का कहना है कि यह नियम पूर्ण रूप से वह नहीं मानेंगे। इस पे देखते हैं कि आने वाली सरकार और जो सरकार इसको पारित कर रही है वह इस पे कहां तक जाती है और यह लड़ाई कहां तक चलती है। आइए बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? दिव्यांश नाम है मेरा, दिव्यांश राय। दिव्यांश राय। भैया ये जो कानून यूजीसी का आया है जिसमें सवर्णों को बिल्कुल नीचा गिराया गया है, जैसा कि अभी आपके मित्र ने कहा, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है या होगा? आप देखिए, कहीं न कहीं SC/ST एक्ट जो है लगभग 75% जो है लोगों को अनावश्यक रूप से फंसाया जाता है। आप इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जितने कोर्टों ने खुद उसको कबूल किया है कि 75% लोग इसमें फालतू फंसाए गए। तो ये कानून बनाया गया है, इससे हमारे स्वर्ण बिरादरी के जो बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो 100% है। और इससे क्या कुछ नहीं है, क्या बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, छोटी मोटी गलती करेंगे उन पे मुकदमा लगा के स्कूल उनको रिस्ट्रिकेट कर देगा। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, अभी कभी छोटी सी भी एक जैसे घटना होती है, जैसे कुछ दिन पहले कोडीन कफ सिरप को लेके मामला आया तो विपक्ष ने बहुत ही टिप्पणीबाजी की। जब से इस मैटर में ओबीसी का नाम जोड़ा गया, विपक्ष बिल्कुल शांत है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, वोट बैंक अपना उनका बना बनाया है। अभी कैसे बोल सकते हैं स्वर्ण बिरादरी को अपना वोट बैंक के चक्कर में कुछ नहीं बोलना है, शांत है। अगर कोई अच्छी चीज
चीज, अभी हिंदू राम मंदिर का फैसला आ जाता है तो विपक्ष लगेगा दंगा करने की, वो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज ये बनवाइए वो बनवाइए, और राम मंदिर से उनको दिक्कत है, लेकिन इस कानून से उनको तो एकदम दिक्कत नहीं। यूजीसी में ओबीसी को शामिल किया गया है, तो केंद्र सरकार का भी तो ये फंडा है ना कि विपक्ष के जो वोट बैंक है उसको तोड़ के अपने में मिलाया जा सके। तो क्या आपको लगता है कि वो वोट बैंक सरकार में मिलेंगे? वो लोग अब अपनी राजनीति करें, लेकिन हम सौर बिरादरी के बच्चों को साथ आना पड़ेगा, एड़ी से एड़ी मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ से लेके दिल्ली तक, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम कल करेंगे भी बहुत मजबूती से। कहाँ पे आपका धरना प्रदर्शन कल कहाँ होगा? वेस्ली इंटर कॉलेज में हम लोग सुबह 10 बजे सभी तमाम जितने सौर बिरादरी के बच्चे हैं और भी लोग सब इकट्ठा होंगे और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन हो सकता है आपके विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? कार्रवाई करें, हम कार्रवाई से नहीं डरते हैं, हम लोग छात्र नेता हैं और सौर बिरादरी के हैं, बहुत स्वाभिमान से मुकदमा लगेगा तो हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इस गलत कानून को लागू नहीं होने देंगे। जैसा कि जनता में और युवा वर्ग में आक्रोश दिख रहा है यूजीसी को लेके, मैं चाहती हूं कि आप में से और कोई भी अगर यूजीसी के पक्ष या विपक्ष में बोलना चाहता है तो मैं पूजा सिंह अपने टॉक शो के माध्यम से आपका स्वागत करती हूं। हमारा नंबर है 829946। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी बात आप हम तक पहुंचाएं, आपकी बात हम संसद तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।